9वें अध्याय में संवर तत्व की चर्चा चल रही है। कर्मों के रोक देने का नाम, आगमन द्वार बंद कर देने का नाम संवर है। और ऐसे संवर में गुप्ती और समिति की चर्चा हो गई थी। अब धर्म, जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर अभीष्ट स्थान को प्राप्त कराता है, उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, विचार करना अनुप्रेक्षा। परिसर्जय, भूख आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए उसे शांत भावों से सहन करने को परिसर्जय कहते हैं। चारित्र, कर्मों के आश्रय में कारणभूत आचरण, बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। सब परिभाषाएं आगे भी आएंगी। तीसरे नंबर का सूत्र है निर्जरा और संवर का कारण। तपसा निर्जरा च, तप से संवर और निर्जरा होती है। तप क्या कहलाता है? जिसे तप आ जाए सो तप है। तप्यतेति तपः, उससे संवर और निर्जरा होती है। अगला गुप्ती का लक्षण वह सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना। क्या? योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना, ये गुप्ती कहलाती है। मन पर नियंत्रण निग्रह, मन गुप्ती। वचन पर नियंत्रण निग्रह, वचन गुप्ती। शरीर का निग्रह, शरीर पर नियंत्रण, काय गुप्ती। समिति के भेद। ईर्याभासैषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषा ऐषणा दान अकेला लिखा है बीच में, लेकिन वो आदान है। सूत्र में आकर लोप है। तो आदान, निक्षेपन और उत्सर्ग, ये 5 क्या हैं? समितियां हैं। ये 5 क्या हैं? समितियां हैं। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपन और उत्सर्ग, ये 5। एरिया समिति किसे कहते? गमन करते समय आगे की 4 हाथ जमीन देखकर चलना। क्या? गमन करते समय आगे की 4 हाथ जमीन देखकर चलना। इसका मतलब ऐसा नहीं लेना आप कि जमीन को ही 4 हाथ देखते रहो, बाकी कुछ मत देखो। 1 हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ हो गए, वही हाथ गिनते रहो। नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम चल रहे हैं तो हमारे को रास्ते में सब कुछ दिखना चाहिए। हाँ, अक्सर करके ये होता है कि लापरवाही में लोग चलते हैं, यहाँ देखते वहाँ देखते कहीं भी देखते रहते, लेकिन ध्यानपूर्वक सामने नहीं देख पाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, घटनाएं घट जाती हैं। कांटे, कंकर, पत्थर, कुछ भी ठोकर लग जाती है। देख करके चलने से बचाव होता है, अपना भी बचाव होता है और किसी जीव को बाधा भी नहीं होती है। इसलिए देख करके चलना चाहिए। पर
हाथ गिन गिन करके 4 हाथ, 4 ही हाथ यदि देखते रहे तुम, और यदि कोई तेज गाड़ी वाहन आ गया तो 4 हाथ के बाद तुम फिर कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए थोड़े 150 हाथ दूर भी देख करके चलना पड़ता है। ध्यान तो 4 हाथ पर रहे, लेकिन नजर दौड़ा करके आजू बाजू आसपास का क्या वातावरण है सावधानी रखने के लिए। यहाँ तक कि आगे देख रहे हैं पर ध्यान पीछे का भी रखना पड़ता है। किस प्रकार का वाहन आ रहा है, हार्न उसने दिया है, ये है वो है, पीछे कौन आ रहे, कैसे लोग आ रहे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आसपास तो विशेष, लेकिन नज़र उठा करके दूर दराज आगे क्या है, क्या स्थिति है, आजू बाजू में कौन चल रहा है हमारे, ये ध्यान रखना पड़ता। हाँ, जलूस में चल रहे, हम तो जलूस में चल रहे, तो जलूस ही में तो चल रहे तुम, और तुम्हारे साथ भी वे जलूस ही में चल रहे। पहन करके आए हैं खूब सारा, और बस हम तो लापरवाही जलूस, तो जेब कतरे भी जलूस ही में चलते रहते हैं। महिलाओं में महिलाएं चलती रहती हैं, पुरुषों में पुरुष चलते रहते, तुम पहचान ही नहीं पाओ। हाँ, वो को दुपट्टा भी डाल लें, तुम सोचो कोई अतिथि होंगे। हाँ, वो बिल्कुल साड़ी पहन करके आ जाएंगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये कोई चोरी करने वाली, बिल्कुल। हाँ, तो बड़े समारोह में से सावधानी रखना ताकि हाँ धोखा ना हो। भाषा समिति बोलते समय हितमित और प्रियपने का ध्यान रखना, कितनी बढ़िया बात है। बोलते समय हितमित और प्रियपने का ध्यान रखना। हित का मतलब क्या, हम ऐसे शब्द बोलें जिससे दूसरे का हित हो। अब हमारे बोले गए सभी शब्दों से दूसरे का हित होगा ऐसा पता नहीं है, लेकिन होगा तो इन्हीं अच्छे शब्दों से, अच्छे भावों से, जो अच्छे शब्द बोले गए उनसे हित होगा। मित का मतलब क्या, हितकारी शब्द तो हैं, लेकिन जितने आवश्यक हैं उतने ही। हाँ, जितने आवश्यक हैं उतने ही शब्द बोलें। हितकारी होते हुए भी बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, डिपॉजिट अपना करके रखो, बाद में कभी काम आएंगे। जैसे पहले समय, पुराने समय फोन करते थे तो लोकल कॉल तो अलग रहता था, कहीं बाहर करना है एसटीडी लगी है, एसटीडी कोड लगेगा, तो भैया अरे सुनो तो थोड़ी चर्चा और, अरे रख दो एसटीडी है बाद में कर लेंगे, हो गई बात पूरी। उतनी बात करी और रख दिया। ऐसे ही बोलते समय अपन को ये समझना चाहिए कि अपने एसटीडी लगी हुई है, जितना आवश्यक उतना। हाँ, बोलने का निषेध नहीं है, पर बोलने में जितनी आवश्यकता उतना बोलना। हाँ, उससे ज्यादा क्या करना। हम इतना बोलते जाएं कि सामने वाला ही अपनी ना सुना पाए, उसके लिए सुनने का अवसर भी तो दो, वो क्या कहना चाहता है। भाषा समिति हित मित और प्रिय। रोज के भोजन करने की सामग्री में क्या अंतर है, क्या अंतर है। जो व्यक्ति कुलाचार का पालन करता है उसकी बात कर रहे, जिसको कुलाचार का ज्ञान नहीं, उसका पालन नहीं, वो तो कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी खाएगा, उसकी बात थोड़ी कर रहे। लेकिन जो जैन कुल को समझता है और कुलाचार के योग भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान रख के अभक्ष्य से बचता है, ऐसे उस परिवार में खाने योग्य भक्ष्य सामग्रियों में क्या चीजें होती हैं, यही तो होते हैं, और क्या होते हैं। वो अनाज
उन्हीं के आटे, वही मसाले, 2-4 प्रकार की दालें, 2-4 प्रकार के अनाज, और क्या है बताओ? उतना ही सामान है ना। अब चौका किसी ने लगाया तो उसमें क्या, कौन सी नई चीज आ गई? वही दालें, उन्हीं के आटे वही ये वही वो, तो क्या है? वही है कि नहीं है? बताओ, फर्क किस चीज का है? फर्क केवल शुद्धि अशुद्धि का है। उन्हीं सामग्रियों को आपने अमर्यादा का अशुद्धि में बना लिया, 16 का नहीं होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का हो जाएगा। और उन्हीं के लिए आपने मर्यादा का ध्यान रखा। बरसात के दिन चल रहे हैं, अभी 3 दिन की ही मर्यादा होगी। तैयार किया गया सामान, बनाए गए आटे मसाले 3 दिन तक ही शुद्ध रहेंगे मर्यादा के, बाकी फिर अशुद्ध हो जाएंगे। बरसात के दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिन आ गए, ठंड के दिन आ गए। ठंड के दिन में 7 दिन चल जाएगा, गर्मी के दिन में 5 दिन चल जाएगा, बरसात के दिनों में 3 दिन चल जाएगा। तो ये मर्यादा, इतने में ही इतना ही सामान बनाना कि इतने दिन में खत्म हो जाए, ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखना, नहीं तो फिर उसमें घूमने फिरने वाले बन जाएंगे, आपको देखें ना देखें आ जाएंगे। मर्यादा के बाहर कोई भी आटा मसाला गया, नमक की बात अलग है, नमक के लिए 3 दिन 5 दिन 7 दिन नहीं मानना एक बार पीस लिया, हाँ वो तो रोज पीसो रोज करो, रोज पीसो रोज करो। घी तेल की मर्यादा अलग होती है। फिर बने हुए सामान के भी सुबह शाम तक की मर्यादा होती है। बस ये जिसको विवेक है वो घर में जो कर रहा वही तो चौका है। और चौका क्या है? चौके में और क्या है? कोई अलग से कुछ 6 ऋतुओं के फल फूल लाना पड़ते क्या तब चौका लगेगा? 6 ऋतुओं के कहां से लाएं? जो ऋतु चल रही उसी के लाएंगे। बस मर्यादा का आपने काम किया तो आपका 16, मर्यादा से बाहर का आपने काम किया तो 17, 18, 19, 20 कुछ भी चलेगा। कुएं का पानी, शुद्ध सामग्री, बनाने वाला भी शुद्ध हो, द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि कर लो, चौका हो गया। 4 को करने वाला चौका, चौका 4 को करता है। द्रव्य शुद्धि, सामग्री शरीर की शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि स्थान की शुद्धि, काल शुद्धि समय सोरसु तक का काल ना हो, ग्रहण का काल ना हो, रात्रि का काल ना हो, काल शुद्धि हो गई। और भाव शुद्धि, परिणाम अपने हाँ निर्मल हो, दान के भाव हो, उसका महत्व समझ के शांति विशुद्धता से काम करें, यही तो है चौका। आप व्रती हो, अपना तैयार करो, तुम्हें तो तैयार करना ही है। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो 365 दिन का तुम्हारा 16, तुम कोई अलग से थोड़ी लगा रहे, वो तो जहां तुम हो वहां तुम्हारा 16 है। आ गए, नहीं आए नहीं आए, उसमें क्या है? अपना 16 बनाने में क्या फर्क पड़ता? ठीक है, नहीं है दूसरी जगह जाके दे लो, तुम्हारा भाग्य तेज रहेगा। तुम्हारे यहां कोई महाराज आ गए, समाज वाले आके तुम्हारे यहां देके चले जाएंगे, परस्परोपगुरु जीवन नाम। और क्या, त्यागी वृत्ति काय के लिए आता? कोई घूमने फिरने को थोड़ी आता है। स्वाध्याय का लाभ मिले, पूजा पाठ का लाभ मिले, जिन मंदिरों की वंदना हो, मुनि संघ के साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकना हो जाए तो आए। अभी और संघों में सभी जगह से आते जा रहे, आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे कई लोग धार्मिक भावना रखते हैं, भैया चलो अपने यहाँ कोई नहीं है, अपन चलो जहाँ जो परिचित महाराज जी हैं, माता जी पहुँच जाते। यही तो धर्म ध्यान है। और पुण्य का योग है कि सब कुछ अनुकूलताएं हैं, पारिवारिक अनुकूलता है, आर्थिक अनुकूलता है,
तो अब घर में बैठे बैठे राग द्वेष करने से क्या, संयम लो, धर्म ध्यान करो। पिछला पुण्य का उदय अभी मिल रहा है, अभी कमाओगे आगे मिलेगा। तो परंपरा चलती चलती है, बहुत बढ़िया। अभी एक सज्जन और आ रहे थे, वो भी चौका लेके आ रहे थे कोई संग से आए, वो आने की तैयारी, नाला चढ़ गया, पुल पर पानी आ गया, हो गया काम। पड़े रहो, जहां भी पड़े रहना, पड़े रहो, जब खुलेगा मिलेगा। बाद में आते जाते नहीं है तो अपने डायरेक्शन चेंज कर लो, जो संग मिल जाए वहां चले जाओ। होता है, जहां जिसका जितना योग होता है उतना लाभ मिलता है। आदान निक्षेपण समिति, शास्त्र और कमंडलू आदि को रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। हाँ, शास्त्र कमंडली हम लोगों के लिए है, आपके लिए क्या है? आपके लिए मंदिर में पूजन की सामग्री, थाली, चौकी, पाटा, चटाई आदि उठाते समय ये देखना कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं। कई बार उनके आश्रित सूक्ष्म जीव जाके बैठ जाते हैं, उनको सर्दी लगती है, बारिश होती है, बचाव के लिए वो जाके बैठ गए, आपने देखा नहीं, पकड़ लिया, उठा लिया, अंधेरे में उठाया, नज़र नहीं पड़ पाई, दोष लग जाता है। इन सबको देखना पड़ता है। घर में जो वृत्ति है वो तो सावधानी पूर्वक करेगा। हम तो अवृत्ति, हम वृत्ति थोड़ी है, तो अवृत्ति इसका मतलब कुछ भी करते रहो, नहीं। अवृत्ति हो इसका मतलब कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं। अवृत्ति को और महादोष लगेगा। इसलिए वृत्ति तो सावधानी से काम करता ही है, लेकिन अवृत्ति भी भले उसकी प्रतिमाएं व्रत नहीं है, पर जीव दया के रूप में सावधानी से काम करता है। सावधानी से काम करेगा तो दोष लगने की संभावना कम रहेगी, परिणाम तुम्हारे सावधानी रखेंगे। इसलिए आदान निक्षेपण समिति उठाते रखते समय सामान सामग्री वस्तु को सावधानी रखना। उत्सर्ग समिति, मल मूत्र का उत्सर्ग यानी त्याग करते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। नहाते समय ग्रस्त है, कोई भी है, आते जाते हैं, वहाँ जब तक उजाला ना हो तुम कैसे काम करोगे? चींटियों की लाइन जा रही है, अंधेरे में थोड़ी देखेगी। आपने अंधेरे में पानी फेंक दिया, बाल्टी का पानी गिरा दिया, वो सारे जीव बह गए।